बेरोजगारों को त्रस्त करने वाली एक और खबर है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO का पेपर भी लीक हुआ था। 10 नवंबर 2020 को हुई थी ये परीक्षा। 3 माह पहले 6400 अभ्यर्थियों को दी जा चुकी है नियुक्ति। वेटिंग लिस्ट के 623 अभ्यर्थियों का चल रहा है ब्रिज कोर्स। अब 3 माह बाद SOG ने पेपर लीक मानते हुए केस दर्ज किया है। जागृति स्कूल उद्योग नगर निवारू रोड से पेपर लीक माना है SOG ने। स्कूल संचालक धीरज शर्मा कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में पहले से ही गिरफ्तार है। तो ऐसे में बेरोजगारों को त्रस्त करने वाली एक और खबर सामने आई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO का पेपर भी लीक हुआ था। 10 नवंबर 2020 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। 3 माह पहले 6400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है। वेटिंग लिस्ट के 623 अभ्यर्थियों का ब्रिज कोर्स चल रहा है। अब 3 माह बाद SOG ने पेपर लीक मानते हुए केस दर्ज किया है। जागृति स्कूल उद्योग नगर निवारू रोड से पेपर लीक माना है SOG ने। स्कूल संचालक धीरज शर्मा कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में पहले से ही गिरफ्तार है। RUHS का नया परीक्षा पैटर्न। पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए ये पैटर्न परीक्षा से 50 मिनट पहले प्रवेश कर दिया जाएगा प्रारंभ। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल की परीक्षाओं पर लागू होगा ये पैटर्न। हालांकि विशेष परिस्थिति में 30 मिनट समयावधि में मिलेगा प्रवेश, लेकिन उसके कारण और भविष्य में गलती नहीं करने का भरना होगा शपथ पत्र। तो RUHS का नया परीक्षा का पैटर्न देखने को मिल रहा है। पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए पैटर्न अपनाया गया है। इस पैटर्न के तहत परीक्षा से 50 मिनट पहले प्रवेश प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो वहीं परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल की परीक्षाओं पर यह पैटर्न लागू होगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यानी कि स्पेशल सिचुएशन में 30 मिनट समयावधि में मिलेगा प्रवेश, लेकिन उसके कारण और भविष्य में गलती नहीं करने का भरना होगा शपथ पत्र। जयपुर से चंडीगढ़ अब पहुंच सकेंगे 3 घंटे जल्दी। हिमाचल जाने वालों के लिए भी घट जाएगी दूरी। कोटपुतली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर तैयार है। 311 किलोमीटर है कोटपुतली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर की लंबाई। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण हुआ है और 11,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हुआ है, तो निश्चित तौर पर बड़ी सुविधाएं इस निर्माण के जरिए आम लोगों को मिलेगी और साथ ही ये बड़ी सुविधा जयपुर से चंडीगढ़ पहुंचने वालों के लिए, क्योंकि अब वो जयपुर से चंडीगढ़ 3 घंटे जल्दी पहुंच जाएंगे। हिमाचल जाने वालों के लिए भी दूरी घट जाएगी। कोटपुतली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर तैयार है। 311 किलोमीटर है कोटपुतली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर की लंबाई। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। प्रदेशवासियों को अब मानसून का इंतजार है। पड़ोसी राज्य गुजरात में प्रवेश कर चुका है मानसून। ऐसे में प्रदेश में शुरू हो गई है नमी वाली हवा। गुजरात में तय समय से 7 दिन पहले हुई है मानसून की एंट्री। अब राजस्थान में भी तय समय से पहले मानसून की एंट्री की आस बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25 जून तक हो सकती है एंट्री। 17 जून को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। प्रदेश के 48 नेता नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव। इनमें से 20 नेता ऐसे हैं जो लोकसभा में भी नहीं लड़ सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इन नेताओं को किया है अयोग्य घोषित। गत दिनों इन लोगों की सूची जारी कर दी आयोग ने। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत माना है अयोग्य। हालांकि निश्चित अवधि को पूरा करने के बाद लड़ सकेंगे चुनाव। इन लोगों ने आयोग को चुनावी खर्चे का नहीं दिया था ब्यौरा और यही बड़ी वजह जिसकी वजह से इन्हें अयोग्य माना गया है और अब ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि निश्चित अवधि के बाद ये चुनाव लड़ सकेंगे। अब बात करते एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल की। क्या अनार पटेल सियासत में करेगी एंट्री? गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है। आनंदीबेन पटेल की पुत्री अनार पटेल की राजनीति में एंट्री की चर्चा है। 2 माह में 2 बार गुजरात यात्रा पर आ चुकी है आनंदीबेन। एक दिन खारोद गांव में माता पिता के घर पर भी रुकी थी। जमीनी हकीकत जांचने और व्यक्तिगत आकलन की कोशिश कर रही है आनंदीबेन। बेटी की लॉन्चिंग से पहले अपने स्तर पर कर रही है होमवर्क। अक्सर मां आनंदीबेन के साथ नजर आती है अनार पटेल।
यूपी राज्यपाल और गुजरात की पूर्व सीएम हैं आनंदीबेन पटेल। देश में इंटरनेट क्रांति के बढ़ते कदम। केंद्रीय कैबिनेट से स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी मिली है। 4,30,000 करोड़ रुपए मूल्य के 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी मिली है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी 26 जुलाई से। 13 शहरों में सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा। 13 शहरों में राजस्थान का एक भी शहर शामिल नहीं है। 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना ज्यादा है। तो देश में इंटरनेट क्रांति के बढ़ते कदम की बात हम कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट से स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी मिली है। 4,30,000 करोड़ रुपए मूल्य के 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी मिली है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी 26 जुलाई से। 13 शहरों में सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा। 13 शहरों में राजस्थान का एक भी शहर शामिल नहीं है। 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना ज्यादा है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस की क्या है स्ट्रेटेजी? यूपी को लेकर कांग्रेस का कोई विजन नहीं आ रहा है नजर, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से यूपी कांग्रेस में सब कुछ ठप है। उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव में भी नहीं दिखी कोई रणनीति। प्रदेश के 3 बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों से भेजा जा चुका है राज्यसभा। प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला और इमरान प्रतापगढ़ी को अन्य राज्यों से भेजा है राज्यसभा। यूपी में लोकसभा की 2 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारने से इनकार कर दिया है। प्रदेश के नेताओं को दूसरे राज्य में भेज खुद ही मार चुकी है अपने पैर पर कुल्हाड़ी। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस की क्या है स्ट्रेटेजी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर कई सुझाव आ रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा, कांग्रेस सड़क के बजाय कोर्ट में लड़े जंग। जो लड़ाई सड़क पर लड़नी है वो ट्विटर पर लड़ती दिख रही है कांग्रेस। राहुल की ईडी में पेशी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। तो वहीं कांग्रेस को थोड़ी मेहनत कर ऐसी ही जंग महंगाई के खिलाफ लड़नी चाहिए, क्योंकि ईडी के खिलाफ कांग्रेस के सारे बड़े नेता सड़क पर विरोध करते नजर आए। बुलडोजर कार्रवाई, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर ऐसे ही सड़क पर करे संघर्ष। लोगों से जुड़े मुद्दों पर विरोध का ऐसा नजारा बना तो आमजन में एक बड़ा मैसेज जाएगा। ईडी की कार्रवाई पर विपक्षी क्यों है मौन? सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में अकेली दिख रही है कांग्रेस। फिलहाल अभी तक लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने साध रखी है चुप्पी। इतना ही नहीं, यूपीए में शामिल पार्टियां भी नहीं बोल रही कुछ भी। बिहार का लालू परिवार भी राहुल से पूछताछ का नहीं कर रहा विरोध। ममता, पवार, हेमंत सोरेन, लालू, अखिलेश, एमके स्टालिन आदि भी केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे में हैं। इसी कारण शायद इन सभी नेताओं ने बना रखी है अभी तक दूरी। ममता के बुलाने पर सभी नेता दिल्ली पहुंचे, लेकिन राहुल के समर्थन में नहीं किया कुछ भी।